हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग झारखंड के पर्व त्योहारों को देखेंगे। ये झारखंड की संस्कृति से संबंधित प्रश्न है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को। आज का पहला सवाल है, निम्न में से किस पर्व को अक्षय तृतीया को मनाया जाता है? आपको बताना है कौन सा ऐसा पर्व है जिसको अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा मंडा पर्व। मंडा पर्व को दोस्तों अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। मंडा पर्व में महादेव की पूजा होती है। यह पर्व वैशाख महीने में मनाया जाता है। वैशाख की अक्षय तृतीया को यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में रात्रि जागरण और आकर्षक छऊ नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसमें जो उपवास करते हैं उसे भक्ता कहा जाता है। पुरुष जो उपवास करते हैं उसे भक्ता कहा जाता है, और जो महिला उपवास करती है उसको सोख्ताइन कहा जाता है। उपवास रखने के बाद इसमें भक्तों को अग्नि शिखा पर लटकाया जाता है और नंगे पांव अंगारों पर इसे चलाया जाता है। उल्टा जो लटकाते हैं इसे, उस प्रक्रिया को धुआंसी कहा जाता है। और जो अग्नि शिखा पर इसे नंगे पांव चलाते हैं उसे फुलकुंदी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस पर्व के संबंध में यह मान्यता है कि इसे मनाने से फसलों में कोई रोग नहीं लगता? कौन सा पर्व है जिसको मनाने से यह माना जाता है कि इससे फसलों में कोई रोग नहीं लगता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कदलेटा पर्व। इसको कदलेटा पर्व कहा जाता है। कदलेटा भादो महीने में मनाया जाता है और यह पर्व कर्मा पर्व के पूर्व मनाया जाता है। इसमें पाहन पूजा करते हैं। पाहन जो है हड़िया उठाते हैं और पूरे गांव में चावल मांग करके लाते हैं, और अखरा में भेलवा, साल और केंदू की डालियों को रखकर इसमें पूजा की जाती है, और इसमें मुर्गे की बलि दी जाती है। और इसी का प्रसाद सभी में वितरित किया जाता है। भगवान को भी चढ़ाया जाता है और सभी को इसका प्रसाद को वितरित किया जाता है। पूजा के बाद अखरा में जो डालियाँ जो रहती है, साल, केंदू पत्ता, ये सब की जो डालियाँ को गाड़ते हैं उसे उखाड़ करके ये लोग अपने खेतों में ले जा करके गाड़ते हैं। इसी से मानता है कि इसके गाड़ने से यह मानते हैं कि इससे जो खेत में जो फसल होते हैं वह रोग मुक्त होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पर्व भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करता है? भाई बहन के प्रेम को दोस्तों कर्मा पर्व प्रदर्शित करता है। कर्मा जो है ये झारखंड का दूसरा प्रमुख त्योहार है। ये दूसरा प्रमुख त्योहार है। पहला त्योहार कौन सा होता है? ये लोग सरहुल मनाते हैं। सब झारखंड का सबसे प्रमुख त्योहार सरहुल होता है। दूसरा में कर्मा पर्व आता है। कर्मा जो है दोस्तों यह प्राकृतिक से संबंधित पर्व है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक पर्व है। यह आदिवासियों और सदानों दोनों के द्वारा मनाया जाता है। इसे आदिवासी और सदान दोनों मिलकर मनाते हैं। यह पर्व जो है 7 दिन पहले शुरू हो जाती है। इसमें जो कुंवारी कन्याएं होती है यह 7 किस्म के अनाजों को एक बालू के भरी टोकरी में बोती है और उसे हल्दी की पानी से उसे सिंचित किया जाता है, और जब इससे पीले पीले अंकुर निकलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसे जावा बोलते हैं। और इसी प्रक्रिया को जावा जगाना भी बोला जाता है।
और इसी जावा को ले जाकर दोस्तों अखरा में कर्मा के दिन कुंवारी कन्याएं कर्मा वृक्ष की डाली लाकर गाड़ करके और इसी जावा का पूजा करती है और दूसरे दिन वो डाली को उखाड़ करके तालाब में विसर्जन करती है। और इनका जो पूजा है वो पाहन के द्वारा करवाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद पखवा किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है? पखवा जो है 7 प्रकार के अनाज से संबंधित जो तैयार किया जाता है, जो उसे पखवा बोलते हैं। 7 प्रकार के अनाज से जो प्रसाद तैयार किया जाता है जिसे पखवा कहा जाता है, ये कौन से पर्व में लोगों को दिया जाता है? तो यह होगा सोहराय। यह सोहराय पर्व में दिया जाता है। सोहराय जो है पशुओं की श्रद्धा में मनाया जाने वाला पर्व है। ये सवाल पूछा जाता है, पशुओं की श्रद्धा में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो वह होगा दोस्तों सोहराय। यह कार्तिक महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक की अमावस्या को। यह 5 दिन का पर्व होता है। इसमें जो है पहला दिन इसमें क्या किया जाता है? जाहेर एरा का आवाहन किया जाता है। इनका जो देवता होता है जाहेर एरा, जिसे ग्राम देवता बोलते हैं, इनका आवाहन किया जाता है। दूसरे दिन जो गौशाला होती है जिसे गोहाल कहते हैं, उसे साफ सुथरा कर उसमें पूजा की जाती है। और तीसरा दिन संटाहु होता है। संटाहु का अर्थ होता है इसमें पशुओं को धान की बाली एवं मालाओं से सजाकर इसे खूंटते हैं, इसी को संटाहु कहते हैं। तीसरे दिन संटाहु होता है। और चौथा दिन जाले होता है। जाले का अर्थ होता है इसमें युवक युवतियां जो है गांव से दाल चावल मांगकर लाती है। 5वां दिन इन्हीं का प्रसाद बनता है और लोगों में वितरित किया जाता है। इसमें गौरैया पूजा होती है। इसी में 7 प्रकार के अनाज का जो पखवा बनता है यह पशुओं को भी खिलाया जाता है और इसे प्रसाद के रूप में लोगों को वितरित भी किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सोहराय पर्व से ही। सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो सोहराय कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह कार्तिक महीने में मनाया जाता है सोहराय पर्व। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में से किस पर्व को राइस बहरलक के नाम से भी जाना जाता है? आपको बताना है राइस बहरलक के नाम से कौन से पर्व को जाना जाता है। तो वह है बहुरा पर्व। बहुरा पर्व को ही राइस बहरलक के नाम से जाना जाता है। ये जो बहुरा पर्व है यह भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल है जनी शिकार पर्व कितने वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है? तो जनी शिकार दोस्तों यह 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाने वाला पर्व है। झारखंड में 2 पर्व ऐसे हैं जिसे 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। पहला है जनी शिकार और दूसरा है देशावली। दोनों पर्व 12 महीने में एक बार मनाया जाता है। जनी शिकार पर्व जो है यह जनजातीय स्त्रियों की साहस और शक्ति को प्रदर्शित करता है। इसमें मान्यता है कि इसमें उरांव जनजाति में यह पर्व मनाया जाता है। इसमें आदिवासी महिलाएं जो है पुरुषों का वेश धारण कर दूसरे गांव में शिकार खेलने जाती है और शिकार में जो भी पशुओं का शिकार करके वह लाती है उसे अखड़ा में लाया जाता है और वहीं पर इसका प्रसाद बनाकर लोगों को वितरित किया जाता है। इस प्रकार यह पर्व संपन्न होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? तो पुरुष दोस्तों सूर्याही पूजा में सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। सूर्याही पूजा अगहन महीने में मनाया जाता है।
और इसमें सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है और हंडिया का तापान चढ़ाया जाता है। ये जो सूर्याही पूजा है ये सूर्य देवता को किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल है, निम्न में से किस पूजा को देवभूत पूजा के रूप में मनाया जाता है? देवभूत पूजा के रूप में किस पूजा को मनाया जाता है दोस्तों? तो वह है देशावली। देशावली पूजा भी 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इसमें बड़ पहाड़ी या मरांगबुरु देवता जो होता है, मरांगबुरु इसे ये लोग पहाड़ देवता को कहते हैं, तो इन्हें यह काढ़ा यानी भैंसा की बलि चढ़ाते हैं और उस काढ़ा को वहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है। जो बलि है यह दोस्तों भूइंहरों के द्वारा दिया जाता है। भूइंहरों द्वारा बलि दिया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पाटो सरना किस जनजाति से संबंधित पर्व है? तो पाटो सरना दोस्तों यह खड़िया जनजाति से संबंधित पर्व है। यह खड़िया जनजाति का प्रमुख त्यौहार है और यह कब मनाया जाता है? यह बैसाख के महीने में मनाया जाता है। इसमें भैंसा या भेड़ और 5 मुर्गे की बलि दी जाती है। इसमें जो पूजा है वो प्रधान पुजारी जिसको कालो कहा जाता है, कालो के द्वारा यह संपन्न कराया जाता है। सरना स्थल पर दूध उबालकर उसे गिराया जाता है और जब दूध जिस दिशा में गिरती है उसे देखकर वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है पाटो सरना पर्व में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी पूजा मानव एवं पालतू पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है? तो यह है जाड़कोर पूजा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। जाड़कोर पूजा जो है मानव एवं पालतू पशु दोनों की रक्षा के लिए मनाया जाता है। यह भी खड़िया जनजाति में मनाया जाता है जाड़कोर पूजा। यह पूजा भी कालों के द्वारा संपन्न कराया जाता है। यह पूजा जो है पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन ये लोग उपवास रखते हैं। अब पुजारी जो है महुआ तथा साल का फूल प्रसाद के रूप में बांटते हैं। महुआ और साल के फूल को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सेंद्रा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो सेंद्रा उरांव जनजाति के द्वारा सेंद्रा पर्व मनाया जाता है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? शिकार। इसमें जिसे उरांव अपनी भाषा में इस पर्व को मुका सेंद्रा के नाम से भी जानते हैं। सेंद्रा जो है अलग अलग समय में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। फागुन महीने में एक सेंद्रा मनाया जाता है, उसे फग्गू सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। और जो बैसाख महीने में मनाया जाता है उसे विशु सेंद्रा कहते हैं। इसमें पूजा पाहन के द्वारा कराया जाता है। इसमें जो है शिखरा नामक पक्षी की प्रमुख भूमिका होती है। शिखरा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस पर्व को झंडा पर्व भी कहा जाता है? झंडा पर्व के नाम से कौन सा पर्व को जाना जाता है? तो वह है माघे पर्व। माघे पर्व को झंडा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। माघे पर्व जो है माघ महीने में मनाया जाता है और यह मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व जो है साल फूल के गिरने से पहले मनाया जाता है। साल फूल जब गिरते हैं उससे पहले इस पर्व को मना लिया जाता है। इसमें अगले वर्ष कृषि श्रमिकों की सेवाओं का नवीनीकरण इस पर्व को माना जाता है, क्योंकि यह समय जो पुराना कृषि होता है उसका अंत माना जाता है और नए कृषि का शुभारंभ माना जाता है। नए कृषि का इससे शुभारंभ होता है और पुराना कृषि का इसमें अंत होता है माघे पर्व में। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
निम्न में से किस पर्व के अवसर पर प्रत्येक घर में टूटे हुए बर्तन, पुराने पात्र, झाड़ू और टूटे हुए हल हर गांव की सीमा के बाहर फेंक दिया जाता है? तो यह है बोरा बलौंजी पर्व। इस पर्व में जो टूटे हुए पुराने पात्र, झाड़ू और टूटे हुए हल है उसको गांव के बाहर फेंक दिया जाता है। इस पर्व को गोंदली के बीज तथा बेरा धान बोने के पूर्व मनाया जाता है। इसमें गांव की पूरी तरह से सफाई की जाती है और पुराने सामान को गांव की सीमा के बाहर फेंक दिया जाता है। और इस दिन लोग बाहर ही रहते हैं, वहीं भोजन बनाते हैं और दूसरे दिन वापस आकर धान और गोंदली के बीज को बोते हैं। चलिए अगला सवाल है, जनजातीय समाज में जब तक बाप पर्व नहीं मनाया जाता तब तक किसके फूल को घर लाना वर्जित माना जाता है? यह साल फूल को वर्जित माना जाता है। जब तक ये लोग बाप पर्व नहीं मनाते हैं तब तक ये लोग साल फूल को घर लाना वर्जित मानते हैं। बा का शाब्दिक अर्थ ही फूल होता है। यह जो है पर्व, बा पर्व संथाल द्वारा मनाया जाता है। इसे बसंत का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। इसी का दूसरा नाम सरहुल भी है और यह जनजातियों का सबसे प्रमुख पर्व है। इसमें पूर्वजों, मृत आत्मा और देवताओं को दाल भात एवं हड़िया अर्पित किया जाता है और यह अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि उरांव जनजाति में सरहुल को खद्दी के नाम से जानते हैं। मुंडा जनजाति इसे सरहुल कहती है। मुंडा जनजाति सरहुल के नाम से जानती है। उरांव जनजाति इसे खद्दी बोलते हैं और संथाल जनजाति इसको बा पर्व बोलते हैं। संथाल बा पर्व बोलते हैं और खड़िया जनजाति जो है इसको जाकोर पर्व बोलते हैं। अगला सवाल है, अयप्पा पूजा पर्व जो है रांची में रह रहे दक्षिण भारतीय लोगों द्वारा किस माह में मनाया जाता है? तो यह दिसंबर माह में मनाया जाता है अयप्पा पर्व। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों के साथ थाला पोली और चंदा मेलम प्रमुख आकर्षक होता है। इसमें दक्षिण भारत के जो है, क्योंकि यह दक्षिण भारतीय लोग द्वारा मनाया जाता है जो रांची में रहते हैं, इसलिए यह दक्षिण भारतीय के नृत्यों को भी प्रदर्शित किया जाता है। दक्षिणी भारत के नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहीं पर दोस्तों झारखंड के प्रमुख त्योहार खत्म होते हैं। अगले सेशन में हम लोग झारखंड के प्रमुख मेलों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।